देखिए, राजस्थान में तो यहाँ पे तो तीसरा विकल्प पैदा होने की पूरी पूरी संभावनाएं हैं। जो मेन स्ट्रीम पार्टियां हैं, जो दो यहाँ की, वो यहाँ की जनता को फुटबॉल बनाकर रखना चाहती हैं कि एक बार कांग्रेस एक बार बीजेपी। लेकिन यहाँ पर दोनों पार्टियां हैं, भूमाफिया किस्म के लोगों को, जो धन बल बाहुबल लेके चलते हैं, उन्हीं लोगों को ज्यादा अभी तक प्रश्रय मिला है। और आजाद समाज पार्टी है, वो संभावना मतलब अपने आप में पूरी क्षमता रखती है कि वो जनता की उस मांग को भर सके। क्योंकि अभी फिलहाल में जो अगर पूरे देश भर में जो एक आंदोलन, जो गरीब वंचित समाज की तरफ से एक आंदोलन, जो भीम आर्मी नाम से जानते हैं, मुझे लगता है एक बहुत बड़ा मजबूत और विशाल आंदोलन है। और निश्चित रूप से वो यहाँ पर राजस्थान की राजनीति में परिवर्तन ला सकता है। नमस्कार, मैं डॉक्टर महेश वर्मा। आज मेरे साथ विशेष चर्चा में मौजूद हैं राजस्थान के आजाद समाज पार्टी के प्रभारी बनाए गए धर्मेंद्र कुमार जाटव। IITN हैं, हमारी कई चर्चाओं के अंदर शरीक रहे हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं और अब राजनीतिक पार्टी से इनका ताल्लुक बिल्कुल बन गया है ऑफिशियली। आज ये कल एक पत्र जारी हुआ आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद की मार्फत धर्मेंद्र जाटव को प्रभारी बनाया गया राजस्थान का। इसी मुद्दे पर बात करेंगे कि क्या चुनौतियां हैं, क्या क्या संभावना है और कैसे राजस्थान के अंदर, खासतौर पर राजस्थान में एक बहुत बड़ा वैक्यूम है दलित बहुजन राजनीति को लेकर, जिसमें धर्मेंद्र लगातार काम कर रहे हैं। धर्मेंद्र, आपका डेमोक्रेटिक भारत में स्वागत है। बहुत शुक्रिया जी महेश भाई। जी, आपको आजाद समाज पार्टी ने ऑफिशियली तौर पर राजस्थान में प्रभारी बनाया है। सबसे पहला सवाल, चुनौतियां क्या हैं और संभावनाएं क्या लग रही हैं आपको राजस्थान के अंदर? देखिए, राजस्थान में तो यहाँ पे तो तीसरा विकल्प पैदा होने की पूरी पूरी संभावनाएं हैं। यहाँ पे जरूरतें हैं, लोगों की तरफ से डिमांड है, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसी कमियां बनी हुई हैं कि वो जनता की जो एक चिरकालिक एक जो डिमांड है, जो मांग है, वो पूरी नहीं हो पा रही है। और उसमें कहीं ना कहीं जो मेन स्ट्रीम पार्टियां हैं, जो दो यहाँ की, वो यहाँ की जनता को फुटबॉल बनाकर रखना चाहती हैं कि एक बार कांग्रेस एक बार बीजेपी। तो एक तो वो तीसरे विकल्प के रुकने में अड़चने पैदा करते हैं, और वो जो स्पर्धा का दौर है, चलिए वो तो होगा ही, लेकिन कहीं ना कहीं जो विकल्प बनने की जिन्होंने कोशिश की, उनको भी उतनी नीयत साफ नजर नहीं आई। कि काशीराम साहब ने एक ईमानदार प्रयास किया था और उस दौर में बसपा ने यहाँ पे बहुत बहुत ही जल्दी पूरे राजस्थान में अपना प्रभाव भी जमाया। और मैं आपको याद दिलाऊं कि 2008 में यहाँ पे जो चुनाव हुआ था राजस्थान में, जो असेंबली इलेक्शन हुआ था, उसमें 8% के आसपास उन्होंने वोट गेन किया था और कुछ 6-7 सीटें उन्होंने कन्वर्ट की थी और 20-22 जगह सेकंड पोजीशन पे रहे थे। तो कहीं ना कहीं ये दिखाता है कि जनता में चीजों की डिमांड है और जनता चाहती है कि जो दो पार्टियों की जो दादागिरी चल रही है। यहाँ पे महेश भाई, बड़ी विचित्र कहानी है कि ये दोनों पार्टियां किसी भी जो ढंग के जो लोग हैं, जो प्रदेश की उन्नति में विश्वास रखते हैं, जो विकास चाहते हैं, उन लोगों को दोनों पार्टियां मौका नहीं देती हैं। बहुत सारे हजारों हजार लोग हैं जो राजस्थान को, बहुत पढ़े लिखे लोग हैं जो अच्छा बना कर सकते हैं राजस्थान में, लेकिन यहाँ पर दोनों पार्टियां हैं, भूमाफिया किस्म के लोगों को, जो धन बल बाहुबल लेके चलते हैं, उन्हीं लोगों को ज्यादा अभी तक प्रश्रय मिला है। तो निश्चित रूप से जो तीसरी जो विकल्प की जो जनता की ओर से एक मांग है, जो जरूरत है, यहाँ पे जो संभावना है, उनको हम लोग बिल्कुल बनाएंगे इन संभावनाओं को, जो जनता की मांग है। और आजाद समाज पार्टी है, वो संभावना मतलब अपने आप में पूरी क्षमता रखती है कि वो जनता की उस मांग को भर सके। क्योंकि अभी फिलहाल में जो अगर पूरे देश भर में जो एक आंदोलन, जो गरीब वंचित समाज की तरफ से एक आंदोलन, जो भीम आर्मी नाम से जानते हैं, मुझे लगता है एक बहुत बड़ा मजबूत और विशाल आंदोलन है। और निश्चित रूप से वो यहाँ पर राजस्थान की राजनीति में परिवर्तन ला सकता है। लेकिन धर्मेंद्र, एक बड़े तौर पर देखा जाता है कि जो दलित बहुजन और वंचित समाज है, खासतौर पे जो दलित और आदिवासी का, वो ये कांग्रेस की तरफ उसका ज्यादा एक आकर्षण है और छुट-पुट के अगर उससे वो टूटता है तो वह भाजपा की तरफ जाता है। लेकिन जो एक बड़ा आंदोलन होना चाहिए, राजनीतिक आंदोलन, आपने कहा कि बहुजन समाज पार्टी 2008 में 6 सीट लेकर आती है और 8% का उसको वोट आता है। आजाद समाज पार्टी के सामने एक पूरा विकल्प है
बहुजन समाज पार्टी की राजस्थान की स्थिति आपने इस समय देखी है और बाकी के राज्यों में भी स्थिति क्या है। अब उससे इतर आजाद समाज पार्टी ऐसी कौन सी रणनीति पे काम करेगी, ऐसी कौन सी संभावनाओं पे काम करेगी जिससे कि इतना बड़ा वैक्यूम को राजनीतिक तौर पर भरा जा सके? देखिए, जो पिछला जो मूवमेंट था जो साहब काशीराम जी का, उस मूवमेंट से भी हम जुड़े रहे हैं, बसपा से मैं जुड़ा रहा। और हमारे जो पूरा एक जो हमें जो अनुभव मिला अभी पिछले 20 साल में, जो कि राजस्थान में किस तरीके से राजनीति की जा सकती है, उन अनुभवों को प्रयोग करेंगे। और जो यहाँ पे SC ST की बड़ी ताकत है, यहाँ पर 30-32% तो यहाँ पे SC समाज ही है, साथ में अल्पसंख्यक समाज है, OBC समाज की भी कुछ जातियां हैं जो प्रतिनिधित्व उनको नहीं मिल पाता है, तो इन लोगों के बीच में काम करेंगे शुरुआती तौर पर। हालांकि हम पूरे समाज को, सर्व समाज को, सभी समाज को साथ लेके चलेंगे, लेके चलने में विश्वास रखते हैं। और लेकिन बहुजन समाज के हित सर्वोपरि रहेंगे, क्योंकि ये वो वंचित समाज है जिसको अभी तक हक अधिकार नहीं मिल पाया है। बाकी किसी के खिलाफ नहीं है, लेकिन सबको साथ लेके चलने का ही हमारा उद्देश्य है। और निश्चित रूप से जो अगर हम लोग इन पे हमारे जो राष्ट्रीय नेता हैं चंद्रशेखर आजाद जी, वो व्यवहारिक नीतियां जो हैं, जो आदर्श तो हैं हमारे, आदर्श तो कभी ईमानदार और जो इनसे पीछे हटेंगे नहीं, जो राजस्थान की व्यवहारिक जो हैं उसको भी आत्मसात करके और यहाँ के लिए जो व्यवहारिक नीतियां हैं उनको बनाने की बात करते रहे, और उनसे मिलकर यहाँ पे जो भी होगी वो योजनाएं बनाएंगे। और निश्चित रूप से मैं यहाँ पे राजस्थान में जो गरीब वंचित समाज की जो भी पूछ नहीं है कहीं भी किसी पार्टी में, जो राजनीतिक उनकी दखल नहीं हो पाती, उनकी कमजोर दखल है, उस दखल को बढ़ाने का भी काम करेंगे। और निश्चित रूप से आप देखेंगे कि ये आने वाले 4-5 साल राजस्थान के लिए बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित होगा। जी, आजाद समाज पार्टी नगीना में आपने लोकसभा में पहुंचा है चंद्रशेखर आजाद को। राजस्थान के अंदर अभी कोई विधायक नहीं है, अभी आपने 23 का चुनाव लड़ा। मेरा मानना यह है, कहना यह है कि राजस्थान में जो लगातार दलित उत्पीड़न की घटनाएं लगातार देखने को मिल रही है, जिसमें आप लगातार उन आंदोलनों में गए उनको न्याय दिलाने के लिए, अब एक राजनीतिक आपको एक जिम्मेदारी मिल गई है। उस जिम्मेदारी के तहत अब आपको एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी प्रभारी है, तो उन जिम्मेदारियों के तहत उनको न्याय दिलाने के लिए किस तरह के आपका एक नया रणनीति होगी, किस तरह के आप बोलबंद करेंगे, समाज को किस तरह से जागृत करेंगे? क्योंकि अब तक आप सामाजिक कार्यकर्ता के तौर पे काम कर रहे थे, अब एक आप राजनेता के तौर पर है। भाई भले ही आपकी विधानसभा में कोई नुमाइंदगी नहीं है विधानसभा में, लेकिन सड़क पर तो आप इस पार्टी के नेता ही हैं। जी देखिए, हमारे लिए जो समाज के जो अन्याय अत्याचार के मामले हैं वो हमारे कभी प्राथमिकता से पीछे नहीं हटेंगे। हम सत्ता में भी इसीलिए सत्ता में भागीदारी चाहते हैं कि गरीब वंचित समाज के प्रति अन्याय अत्याचार ना हो, उनके हकों को मिले। तो वो लड़ाई तो पीछे से हटने से नहीं रहेगी, लेकिन चूंकि भीम आर्मी एक सामाजिक आंदोलन के साथ साथ एक राजनीतिक पार्टी भी अब बन चुकी है, आजाद समाज पार्टी, तो वो भूमिका भी हमको निभानी है। और जो अभी तक हमने जो समाज तैयार किया है महेश भाई, ये आपको बड़ा जानकर आश्चर्य होगा कि लोग अंदर ही अंदर परेशान हैं दो पार्टियों की दादागिरी से। बहुत सारे लोग हैं जो 15-20 साल में जिन्होंने राजस्थान में अच्छी समझ भी रखते हैं, अच्छी सोच भी रखते हैं, इन पार्टियों ने, और विभिन्न सभी जातियों को, ये दलितों के साथ नहीं, सभी जातियों के ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो बहुत अच्छा कर सकते हैं, लेकिन वो उतने धनाढ़ नहीं है। तो उन पार्टियों ने भी, इन बड़ी पार्टियों ने उनको मौका नहीं दिया। तो जो हमारी पार्टी है वो तो गरीब लोगों की पार्टी है, वंचित समाज की पार्टी है। तो जो भी सभी जातियों का और खासकर बहुजन समाज के जो भी लोग, SC ST OBC माइनॉरिटी, जो भी समाज की बेहतरी के लिए लड़ना चाहता है, जो न्यायपूर्ण व्यवस्था में विश्वास रखता है, जो भाईचारे में विश्वास रखता है, ऐसे लोग आए। हम तो गरीब समाज के जो लोग हैं उनको ही बढ़ाने के लिए पार्टी अस्तित्व में आई है, और निश्चित रूप से राजस्थान का आने वाला समय उनके लिए ही रहेगा आने वाला समय। और आपके चैनल के माध्यम से बहुत बड़ा यहाँ तक हम तो आपके चैनल के माध्यम से यहीं से बोल देते हैं कि जो भी हमारे राजस्थान में सभी किसी भी जाति धर्म के लोग हों और जो चाहते हैं कि ईमानदारी से प्रदेश की उन्नति के लिए काम करना चाहते हैं, वो बिना समय गंवाए आजाद समाज पार्टी से जुड़े। और इस बात की गारंटी, अगर वो मेहनत करते हैं तो उनसे जिस तरीके अन्य पार्टियां परेशान करती हैं, यहाँ पर वैसे परेशान नहीं होगी। निश्चित रूप से यहाँ आपके साथ न्याय होगा और एक नई हम ताकत यहाँ पैदा करेंगे जो राजस्थान की उन्नति के लिए काम करे। जी धर्मेंद्र जी, एक बड़ा सवाल यह है कि
राजनीति में विधानसभा या लोकसभा के अंदर बहुत मोटा पैसा खर्च होता है, इवन अब तो पंचायत के अंदर बहुत मोटा पैसा खर्च होता है। ये जो पैसे की जो बंदरबाट है, ब्लैक मनी जो उतना लगता है, उसको लेकर क्या आजाद समाज पार्टी कुछ ऐसा आंदोलन या कुछ ऐसा उदाहरण पेश कर पाएगी? आम आदमी पार्टी के केजरीवाल दिल्ली में कहते थे कि हम पूरे इस भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाएंगे, लेकिन उन पर लगा सवाल, हजार सवाल उठे कि उन्होंने जो कहा वो करके नहीं दिखाया। आजाद समाज पार्टी क्या अब जो राजनीति में जो आगे बढ़ने की प्रेरणा जो बढ़ रही है, उसको उसमें लेकर जो पैसा का बंदरबाट, ब्लैक मनी, क्योंकि आप खुद कह रहे हैं गरीब दलित वंचित समाज की पार्टी है, तो पैसा तो उतना है नहीं। एक एक रुपया जोड़कर एक वोट एक नोट के आधार पर आप मान्यवर काशीराम साहब के सपनों को आगे बढ़ाएंगे? जी देखिए सर, आदर्श रूप में इतना पैसा नहीं चाहिए होता है, लेकिन जैसा बोलते हैं ना कि जैसी राजा वैसा प्रजा और जैसी प्रजा वैसा राजा। हमारे देश में ये हो रहा है कि अगर जैसा प्रजा है, अगर प्रजा भ्रष्ट है तो राजा ही भ्रष्ट हो रहा है, और जो भ्रष्ट राजा है वो फिर से अपनी प्रजा को भ्रष्ट बना रहा है। इनमें से कोई भी एक चीज अगर सही हो जाती है तो निश्चित रूप से उसी चीज को करेक्ट करने लगती है। मैं आपको उदाहरण दूंगा साहब काशीराम जी का। जहां दलित समाज को ये बोला जाता था कि ये तो चुनाव में अपना वोट गंवा देता है, उन्होंने ही उस वोट साहब काशीराम जी ने उस वोट की कीमत समझाई और उन्होंने समझाने में कामयाब हुए कि इस वोट से आप परिवर्तन कर सकते हैं, आप अपने भाग्य के विधाता बन सकते हैं, आप अपने भाग्य का निर्धारण कर सकते हैं। तो हम भी लोगों के बीच जाएंगे, और अगर ईमानदार लोग जो हैं, अगर ईमानदार नेतृत्व है, अगर वो समाज के बीच जाएगा तो निश्चित रूप से समाज भी उनके संघर्षों को देखकर हमसे जुड़ेगा, और वो भी शायद ये बात मानेगा कि जो आदर्श रूप में लोकतंत्र है वहां पैसों की नहीं, लोकप्रियता ही महत्वपूर्ण होती है। और हम चाहते हैं कि वो समय आए कि हमारे, देखिए हकीकत तो है आपने जैसे बता दिया, लेकिन हम चाहते हैं कि कम से कम संसाधनों में चुनाव हो, और उसकी जो व्यवस्था है, हम तो इस फेवर में भी हैं कि इस चुनाव आयोग कुछ ऐसा मॉडल निकाले कि सारा जो खर्चा है वो सीमित खर्चा और एक साथ जमा करवा दिया, और चुनाव आयोग उसका प्रचार प्रसार का एक जिम्मे ले। लेकिन वो भी हो नहीं सकता है, क्योंकि जो सत्ता में बैठे हुए हैं लोग वो कभी नहीं चाहेंगे कि गरीब आदमी उनके बराबर जाके बैठ जाए, तो वो लोग तो कभी नहीं रोकेंगे, चाहेंगे कि किसी भी कीमत पे पैसे वाले लोग चुनाव जीत जाएं। जो नए जो व्यवहारिक जो कदम उठा सकते हैं इस पैसे के लेन देन को, वो रोकने का प्रयास बड़ी पार्टियां नहीं करेंगी, ये हम ही करेंगे। लेकिन तब तक हमें वहां पहुंचना होगा तो उसके लिए हमें व्यवहारिक तरीके निकालने पड़ेंगे। हम अपने समाज को तैयार कर रहे हैं, हमारे जो नेता हैं वो लगातार लोग बीच में हैं इसी चीज को लेके, सभी तमाम नेतागण हैं। तो जो ईमानदारी से जो लोग काम करेंगे तो निश्चित रूप से समाज भी इस बात को समझेगा, और अगर समाज इन बातों को समझ गया कि पैसा नहीं, हमें अपने भाग का निर्धारण विधाता बनना है, तो वो पैसे का खर्च भी कम हो जाएगा और कम से कम खर्चे में लोग चुन के जाने लगेंगे। और जो आपने बोला एक नोट और एक वोट, जब समाज को इस चीज की जरूरत महसूस होगी तो खर्चा भी वह समाज कर देगा। अगर ईमानदार लोग अगर ईमानदारी से लड़ेंगे तो खर्चा भी वह समाज कर लेगा। बहुजन विचारधारा को लेकर बहुजन समाज पार्टी राजस्थान में पहले से सक्रिय है। कितनी सक्रिय है वो आप सभी को मालूम है, वोटों परसेंटेज बहुत डाउन है पूरे भारत की स्थिति। क्या उससे अलग आजाद समाज पार्टी अब जो क्या क्या खामी रही उसमें आपको मालूम है, अब उन खामियों को पाटते हुए आजाद समाज पार्टी में धर्मेंद्र कुमार जाटव किस तरह का प्रचार प्रसार करेंगे? क्योंकि आप एक पढ़े लिखे हैं, ग्रेजुएट हैं, IITian हैं और अच्छी खासी समझ रखते हैं। जी देखिए, हाँ बिल्कुल, जो युवाओं को किस तरह से आप जो देखिए, मैं इसे जो मैं पहले आपको बता दूं कि मैं आजाद समाज पार्टी भीम आर्मी जो आजाद समाज, इस आंदोलन को काशीराम जी के आंदोलन का ही विस्तार के रूप में देखता हूं। अलग से इसको आंदोलन को नहीं देखकर मैं उसके विस्तार के रूप में देखता हूं, और समाज ने इस जो नए आंदोलन के नेता के रूप में चंद्रशेखर जी को आगे किया है, वो हम सबके नेता हैं। ठीक है, तो काशीराम जी ने भी स्थानीय स्तर पर जो व्यवहारिक नीति अपनाई है, बस एक ईमानदारी के प्रति हमारा आग्रह रहेगा कि जो भी लोग हैं ईमानदारी से काम करें। अगर हम लोग ईमानदारी से काम करते हैं, अपने लालच का संवरण करते हैं, तो निश्चित रूप से हम सफल होंगे। अंततोगत्वा समाज यही देखता है कि लोगों के संघर्ष ही देखे जाते हैं। अगर ईमानदारी से कोई संघर्ष करता है तो हमारा समाज भी वैसा नहीं है कि जैसा कि हर आदमी से वैसे ट्रीट करे। बहुत सारे ऐसे लोग भी हमारे बीच में हर चुनाव में ऐसे आते रहते हैं जो बहुत जेब में कुछ होता नहीं, समाज उनको लड़वा देता है,
सर्व समाज में इतनी उनकी पैठ बन जाती है। हम चाहते हैं कि हम लोग उस तरीके से समाज के बीच में काम करें कि जो हमारे जो पार्टी के लोग हैं जो जुड़कर काम करना चाहते हैं, पार्टी समाज के बीच इस तरीके से काम करें कि समाज से जुड़े। तो और यहाँ पे हम जो व्यवहारिक जो हम लोग पिछली गलतियां करी, जो आपका प्रश्न था कि जो बसपा के दौर में जो गलतियां हुई, निश्चित रूप से मायावती जी के दौर में जो यहाँ पर जो उनका एक लापरवाही रही है, आलस रहा है कि वो उतना ध्यान नहीं देते, वो यूपी सेंट्रिक ज्यादा रही है। चंद्रशेखर जी के बारे में ऐसा नहीं कह सकते हैं, वो लगातार हर प्रदेशों में जाते रहते हैं। राजस्थान में भी उनका जब भी जरूरत पड़ती है वो आते रहते हैं, जब भी उनको पार्टी और संगठन लोग बुलाते हैं तो आते हैं और यहाँ की लगातार राय मशवरा करते रहते हैं कि यहाँ पे क्या किया जाना चाहिए। अगर नेता अगर लगातार वहां से अगर जुड़ा हुआ है जमीन से, वहां के कार्यकर्ता, तो निश्चित रूप से वहां पे बहुत व्यवहारिक चीजें की जा सकती हैं समय से और उसका फिर परिणाम सकारात्मक ही आएगा। देखिए बहुत नई नवेली पार्टी है, उसके बावजूद भी पिछली बार भी इन्होंने 4.5 लाख से ऊपर वोट उठाया है, तो 1.5% के आसपास उन्होंने यहाँ पर राजस्थान में वोट उठाया पिछली बार। तो मुझे लगता है शुरुआत के लिए ठीक कई बार ये सवाल भी उठेंगे दलित समाज से ही कि आजाद समाज पार्टी वोट कटवा राजनीति करेगी और कांग्रेस है उसको नुकसान पहुंचाएगी, जो इस समय संविधान और बाबा साहब का निशान और तस्वीर लेकर घूम रही है। इसको लेकर क्या कहेंगे आप? नहीं, अगर कांग्रेस, देखिए वोट कटवा तो क्या है, कोई भी कांग्रेस को सबसे पहले तो अपने गिरबान में झांकनी चाहिए कि जो समाज बिना सवाल किए, दलित समाज या आदिवासी समाज बिना सवाल की कांग्रेस को 70-75 साल तक वोट देता रहा, उनकी कांग्रेस के संगठन में क्या स्थिति है, उनकी जब वो पावर देते हैं किसी प्रदेश में, तो पावर स्ट्रक्चर में वो दलित आदिवासियों की क्या स्थिति है। तो सबसे पहले तो कांग्रेस को इन सवाल अपनी गिरबान में झांकना चाहिए, जो भी पार्टी ऐसे सवाल करते हैं। जब आप दलित आदिवासी समाज को मौका दोगे नहीं, वहां सम्मान दोगे ही नहीं, तो जाहिर सी बात है वो अपने विकल्प खड़ा करेगा। और ये लोकतंत्र है, किसी न किसी का गुलाम नहीं है, या कांग्रेस ने खरीद नहीं लिया है, बदवा मजदूर नहीं है दलित समाज वहां पर। वो कोई परिवर्तन ही नहीं करना चाहते, वो इतने रिजिड रहना चाहते हैं, तो उसमें कोई कुछ भी कर भी नहीं सकता। अभी मैं बोलूंगा तो वो अनावश्यक बातें हैं। अभी हरियाणा में वो चुनाव लड़े, हरियाणा में भी वो सबको साथ लेके चल सकते थे, लेकिन वो दलित समाज से बात नहीं करना चाहते। अंदर उनके संगठन में जो दलित समाज के लोग हैं उनको साइड करना चाहते हैं। तो इस तरीके से चुनाव नहीं जीते जाएंगे और वो आरोप लगाते रहे। वो दलित समाज को क्या बेवकूफ बना के क्या जबरदस्ती बांध के रखना चाहते हैं? अगर आप उनको मौका नहीं देंगे, उनको आगे बढ़ने को उनके रास्ते रोकेंगे, आज 75 साल बाद भी उनको कोई मौका नहीं देते, और जब भी दबाव पड़ता है तो सांकेतिकवाद, प्रतीकात्मक वो कर देते हैं। मैं बोलूं अभी मल्लिकार्जुन खड़गे साहब उन्होंने बनाए हुए राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, अब जाके पूछे कि हरियाणा चुनाव में वो कहाँ थे, पूरे हरियाणा चुनाव में मल्लिकार्जुन खड़गे जी कहाँ थे? ठीक है ना। तो जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जैसा नहीं लग रहा है, तो ये जो सांकेतिक जो निर्णय सिंबॉलिज्म है, इससे भी बाहर आना चाहिए कांग्रेस को। वास्तविक उन्होंने जो मुद्दे हैं उन पर काम करना चाहिए, और वास्तविक काम करेंगे तो जनता, अगर वो अच्छा काम करेगी तो दलित समाज हमारे भी कोई गुलाम नहीं है। अगर कांग्रेस या बीजेपी जो भी अच्छा काम करेगी, दलित समाज वहां जाएगा, दलित आदिवासी समाज, बहुजन समाज वहां जाएगा। हमने तो किसी को बांध के रखा वो नहीं है। बिल्कुल। अगर उन्होंने काम नहीं किया, उन्होंने वैक्यूम खड़ा किया, इसीलिए बहुजन आंदोलन का उभार हुआ। अगर कांग्रेस, जिसको एक तरफा वोट मिलता रहा, कांग्रेस ने अपनी जिम्मेदारी अगर निभाई होती तो इतनी सारी पार्टी जो धीरे धीरे छोड़ के गए, वो समाज नहीं जाते और ये हालत नहीं होती। तो कांग्रेस का क्या है कि ये तो इस तरीके के इल्जाम लगाकर वोट लेना चाहती है। तो मुझे लगता है कि ये बहुत घटिया हरकत है इस तरीके की, कि हमको वोट कटवा क्या पार्टी, शुरुआत में जो भी पार्टी आएगी एक बार में तो वहां सत्ता तक नहीं पहुंच सकती है। सभी लोग धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं और एक प्रक्रिया है। तो वोट कटवा कहना, तो वोट कटवा आप तब कह सकते हैं कि चुनाव के समय आगे कोई पार्टी टिकट बांट के और वोट कटवा चलेगी। आजाद समाज पार्टी बीमार भी है, 5 साल आपके बीच में आप देखते हैं कि फील्ड में रहती है, लोगों के बीच में संघर्ष करती है, विभिन्न मुद्दे उठाती है। तो और क्या चाहिए? वोट कटवा तो मैं उनको बोलता हूँ कि जो 5 साल संघर्ष ना करें। अगर कोई पार्टी 5 साल जनता के बीच में है, तो ये तो जनता कितना वोट देती, जिताती कि नहीं जिताती है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और तो ये तो फालतू के इल्जाम है जो चलते रहते हैं। कोई नहीं, हम लोग एक दिन सफल होंगे और कांग्रेस को बताएंगे कि आप लोगों ने जो नई ताकतों को रोकने के लिए, बदनाम करने की साजिशें की हैं, अन्यथा तभी हम लोग ईमानदारी से प्रयास कर रहे हैं। और हम तो चाहते हैं कि जनता नए लोगों को मौका दे, जो मठाधीशों के पीछे घूमती है, प्रभाव के पीछे,
वो प्रभाव को छोड़ के नए लोगों को मौका दें, नए लोग ही उनसे जुड़ेंगे और उनके लिए बेहतर काम कर पाएंगे। जी, भाजपा के राजनीतिक और सामाजिक चरित्र को आप क्या समझेंगे? भाजपा को, जैसा अभी आपने डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा का प्रकरण आपको सबको मालूम है, किस तरह से उनकी छीछे लेदर की गई, किस तरह से उनको चरित्रहीन तक, मतलब उनके चरित्र पर सवाल उठा दिए गए, और उन्हीं के संगठनों द्वारा एक दलित समाज का व्यक्ति डिप्टी सीएम बनता है, भाजपा में बना दिया जाता है, उसका बड़ा उदाहरण पेश किया जाता है चुनाव में। लेकिन उन्हीं के संगठन के, जैसे कि अपुष्ट खबरें हैं, उन्हीं के संगठन के लोगों ने उनको नीचा दिखाने का बहुत बड़ा काम किया। तो जो सामाजिक चरित्र और राजनीतिक चरित्र भाजपा को लेकर आपका क्या कहना है? देखिए, मैं तो जो आरएसएस जो संघ भाजपा है वो दलितों को प्रो दलित या प्रो पुअर तो नहीं कहूंगा पार्टी को कैसे भी। मैं तो कांग्रेस से भी उसे पीछे रखूंगा इस मामले में प्राथमिकता में। लेकिन ये पार्टी क्या है कि थने थने जैसे दलित आंदोलन का उभार हुआ, जो बहुजन आंदोलन दलित आंदोलन का उभार हुआ, तो इन पार्टियों ने दिखावे के लिए सिंबोलिज्म का प्रयोग किया कि किसी दलित को आगे रख देंगे, लेकिन वास्तविक ताकत नहीं देंगे, उसको संरक्षण नहीं देंगे। यही भाजपा के इस मामले में तो मैं तारीफ करूंगा कि एक दलित समाज के व्यक्ति को उन्होंने डिप्टी सीएम बनाया। लेकिन जैसा कि हमें उम्मीद रहती है, वास्तविक ताकत नहीं होती है। और जब उनपे यहां तक भी मालूम है कि जो ये इल्जाम लगाए जो आपने जिक्र की, उसमें बीजेपी के ही जो उनके लोग हैं, संगठन के लोग, उन्होंने ही वो जो ये इस तरीके के लगाए। और सबसे बड़ी बात, 3-4 दिन तक वो बदनामी स्प्रेड होती रही, कोई भी पार्टी के व्यक्ति सामने आकर उनका खंडन नहीं कर रहा है, सपोर्ट में नहीं खड़ा हुआ, एक व्यक्ति की इज्जत उछाली जा रही है, और कोई भी पार्टी की तरफ से कोई स्टेटमेंट नहीं आ रहा है, पार्टी संगठन की तरफ से बचाव में कोई लोग नहीं आ रहे हैं एक अफवाह के खिलाफ में। तो ये देखी जाती है कि अगर सिंबॉलिक तौर पर अगर किसी को अगर पद दे भी दिया तो ना तो ताकत देंगे और ना उसको संरक्षण देंगे। तो वहां पर वो हमारा आदमी अपने आप को बड़ा कमजोर और असहाय महसूस करता है, और इसी के चलते वो समाज के हित में, गरीब गुरबों के हित में कोई बहुत बड़े फैसले लेने से बचता है, काम नहीं कर पाएगा। जी, आखिर में एक सवाल, अभी उपचुनाव होने वाले राजस्थान के अंदर 7 सीटों को लेकर क्या चंद्रशेखर आजाद की तरफ से कोई इशारा आया है कि इस चुनाव के अंदर आप अपने उम्मीदवार उतारेंगे या किसी राजनीतिक पार्टी से आपका तालमेल या संगठन होगा? देखिए, अभी ये इस चीज पर टिप्पणी करना बहुत जल्दबाजी होगी, क्योंकि कल ही मुझे इस पद पे लाया है। लेकिन हाँ, पार्टी सक्रिय है हर जगह। हमारे कुछ संकेत पार्टी के लोग लगे हुए हैं, जो भी योग्य लोग आएंगे उनको पार्टी चुनाव लड़वाएगी। अगर कोई गठबंधन होगा या नहीं होगा, इसका फैसला केंद्रीय नेतृत्व लेगा। हम लोग तो केंद्रीय नेतृत्व के जो भी आदेश होगा उसकी पालना करेंगे, और प्रदेश में जो भी व्यवहारिक रूप से क्या होती है, हम अपनी सुझाव उनको दे देंगे। हालांकि इस पे अभी कुछ नहीं कह सकते, लेकिन हाँ, पार्टी चुनाव लड़ेगी और शायद सभी सीटों पर लड़ेगी। लेकिन वो कुछ सीटों पर गठबंधन हो या क्या होता है, वो राष्ट्रीय नेतृत्व तय करेगा। आखिर में अपील क्या है? आप अपने जो आपके संगठन के कार्यकर्ता जो भी इस आजाद समाज पार्टी के विचार को समझता है, उसको आखिर में क्या कहना चाहेंगे संक्षिप्त में? जी, थोड़ा सा ये कॉल आ गया था, कट गया, दोबारा बोलिए आखिरी में आपने सवाल। जी हाँ, मेरा सवाल यह है, आखिर में आजाद समाज पार्टी के जो समर्थक हैं, जो इस पार्टी के विचार को समझते हैं, उनको आप क्या अपील करना चाहेंगे? क्योंकि अभी आपको एक बड़ी जिम्मेदारी मिली है। हाँ, मैं आपके जो ये चैनल के माध्यम से जो हमारे जो प्रदेश के तमाम जो प्रगतिशील और अम्बेडकराइट फोर्सेज हैं, मैं उनसे यही अपील करूंगा कि वो आए आपस में एक दूसरे से, क्योंकि अभी अम्बेडकराइट फोर्सेज जो प्रगतिशील फोर्सेज अगर अलग अलग होकर लड़ेंगे तो हम किसी मुकाम तक नहीं पहुंच पाएंगे। तो मेरा अपील रहेगा कि सभी साथ मिलकर हम बैठें, चर्चा करें, हम किस तरीके से साथ काम करें, उन संभावनाओं को तलाशें, और जितना हम साथ मिलकर चलने का निकाल पाए रास्ता, तो निश्चित रूप से जो आप जो सत्ता परिवर्तन जो बोलते हैं कि एक बड़ा क्या कहते हैं दिवा स्वप्न है, वो हकीकत में बदलते समय नहीं लगेगा। बस जरूरत यह है कि जो प्रदेश में जो परिवर्तनकामी है, जो प्रगतिशील फोर्सेज है, जो अम्बेडकराइट फोर्सेज है, सारे मिलकर अगर साथ में मिलकर लड़ें, साथ मिलकर एक मोर्चे पर आए, और उनका स्वागत रहेगा हमारी पार्टी की तरफ से, और हमारी जो पार्टी खुले रूप से उनका स्वागत करेगी, और वो जिस भी उनका मान सम्मान रहेगा, और जिस भी तरीके से उनकी जो भागीदारी का जो वो है
विषय में भी उनके साथ